चमक रही थी, किसी रोबोट्स की भांति। इस प्रकार पूर्व काल में भी, इतिहास में भी इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता युक्त लोग रहे हैं। उन्होंने नए नए आविष्कार किए। उनका विज्ञान थोड़ा अलग था, उनका गणित अलग था। वो ज्ञान लुप्त हो चुका है, क्योंकि कहा जाता है महाभारत युद्ध में सभी प्रकार का ज्ञान, विज्ञान और योद्धा नष्ट हो चुके थे। उस ज्ञान को छुपा लिया गया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य से मनु तक आया, मनु ने इक्ष्वाकु राजा को यह ज्ञान दिया जो भगवत गीता के रूप में आज हमें उपलब्ध है। इसके अलावा भी और भी विज्ञान था जो मंत्रों पर आधारित था, यंत्रों पर आधारित था, तंत्र मंत्र पर आधारित था। आज भी गांव में हिमालय पे ऐसे साधु संत मिल जाते हैं जो चमत्कार करते हैं, लेकिन वे कहते हैं ये तो विज्ञान है। हम जिसको नहीं समझते हैं उसे चमत्कार समझते हैं, और समझ लेते हैं तो उसे विज्ञान का नाम दे देते हैं। प्रकृति में कई अनोखी घटनाएं घट रही हैं। मृत व्यक्ति में पुनः जीवन की संभावना समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ ऋषि मुनि उन्हें पुनः जीवित कर सकते हैं। अफ्रीका में भी ज़ॉम्बी के रूप में मृतक लोगों से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खेतों इत्यादि पर काम कराया जाता है। मृत लोगों को पुनः जीवित करने की विद्याएं उनके पास है, वे उसे विज्ञान मानते हैं, पर उनमें ज्यादा विचार शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार कई प्रकार का ज्ञान आज की पीढ़ी के पास भी उपलब्ध है, बस उसे संग्रहित करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग उसे छद्म विज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो उसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सकता है, चाहे वह अलग विज्ञान हो, चाहे हमारी समझ से भी बाहर हो। क्योंकि मुख्य धारा के वैज्ञानिक एक निश्चित पद्धति द्वारा ही विज्ञान की खोज कर पाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में विज्ञान की खोज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाकर उसमें आविष्कार किए जा सकते हैं, प्रयोग किया जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है, उन प्रयोगों को स्वयं ही देखा जा सकता है। और ध्यान के स्तर पर यदि शुद्ध ध्यान को प्राप्त कर लिया जाए तो उस खुद व्यक्ति को भी मालूम नहीं रहता है कि उसने क्या जाना है, क्योंकि ज्ञान और व्यक्ति एकाकार हो जाते हैं, जानने वाला नहीं बचता है। जब जानने वाला ही नहीं बचा तो ज्ञान किसको उपलब्ध हुआ। इसलिए कबीर ने कहा गूंगे का गुड़, अर्थात गुड़ के मिठास का स्वाद गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता। वह उसका आनंद ले रहा है लेकिन दूसरों को नहीं दे सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसलिए